नमस्कार मित्रों, आप सभी अभिभावकगण को मेरा सादर प्रणाम और मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं को वेरी गुड मॉर्निंग। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और प्रतिदिन जो आप वीडियो देख रहे हैं और जो संख्या बढ़ रही है वीडियो देखने के, इससे मुझे काफ़ी उत्साह मिल रहा है। इससे मुझे ये लग रहा है कि छात्रों में कहीं ना कहीं ये जो ऑनलाइन स्टडी है, ये ऑनलाइन वीडियोज़ हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं उनके मन में उत्साह है। तो मैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोल रखा है कि मैं प्रतिदिन वीडियोस डालूंगा। आज मैं इंग्लिश का जो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है, जो मैंने फर्स्ट पार्ट आप सभी को पढ़ाया है नाउन, उसके बाद का टॉपिक जो है नाउन एंड नंबर, काफ़ी फैमिलियर टॉपिक है। कई सारे बच्चे इस टॉपिक से वाकिफ़ हैं, अच्छे से उन्हें मालूम है, पर कई सारे बच्चे हैं जिन्हें सीखने की बहुत सख्त ज़रूरत है इसे। तो मैं बिना समय गवाए मैं आपको एक नया टॉपिक आज स्टार्ट करूंगा, नाउन एंड नंबर। अब गौर से देखिए बच्चों, नाउन एंड द नंबर, जैसे कि मैंने हेडिंग दे रखा है यहाँ पे, तो कंफ्यूज आप नहीं होंगे क्योंकि ये नाउन नहीं है। नाउन तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, पर हाँ उससे रिलेटेड है, उसका नेक्स्ट वर्जन है। आप ये माने कि उसका एक्सटेंशन है। अगर आप इसे ना जानेंगे तो आपको नाउन के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं हो पाएगी और इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ये हेडिंग देने के बाद यहाँ पे लिख रखा है नंबर। नंबर है क्या? नंबर का हिंदी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वचन। बचपन से जो स्टैंडर्ड सेकंड थर्ड के बच्चे होते हैं वहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। 6, 7, 8 तक बच्चे इसको सीखते रहते हैं, तब जाकर कहीं उनका इम्प्लीमेंट हो पाता है ग्रामर के उनके रूल्स में। नंबर क्या है? ऐसे अगर सिर्फ ये नंबर शब्द देखें तो हमें लगेगा नंबर मीन्स संख्या, नंबर माने गिनती, है ना जी। बच्चे तो यही समझते हैं कि नंबर मीन्स किसी चीज को गिनना। बिल्कुल आपने सही सुना, बिल्कुल सही सोचा। यहाँ भी हम लोग कुछ इसी तरह का बात करने वाले हैं। पहले डिफिनेशन आप देख लें। If a noun denotes one or more than one creatures, place or thing is called number। ये डिफिनेशन है कि यदि कोई संज्ञा एक या एक से ज्यादा प्राणियों, जगह या वस्तु को बताए या उसकी ओर इशारा करे तब उसे हम वचन कहते हैं। अब यहाँ पे फिर से वही 3 पॉइंट्स हैं, क्रिएचर्स, प्लेस और थिंग। कोई भी प्राणी, ना कि सिर्फ मनुष्य, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वो कोई भी जगह या कोई भी वस्तु के बारे में, एक या एक से ज्यादा वस्तु के बारे में बताए, उसे ही हम वचन कहते हैं। अब आपने नाउन पढ़ा, पिछले 2 क्लास है उसमें आपको मैंने विस्तार से नाउन बताया। तो आपको याद होगा कि नाउन में मैंने 2 पार्ट में पहले डिवाइड किया था, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का साफ मतलब था कि जिसे हम गिन ना सकें, पर यहाँ पे तो मैंने गिनती की बात की है कि गिनने की तरफ इशारा किया कि एक या एक से ज्यादा वस्तु। तो जिस वस्तुओं को हम गिन नहीं सकते उसे हम इस टॉपिक में नहीं रखेंगे। मतलब नंबर, वचन, एक या एक से ज्यादा वस्तु, ये गिनने का जो काम है ये सिर्फ काउंटेबल नाउन का होगा, अनकाउंटेबल नाउन का नहीं। जैसे कि मटेरियल नाउन था अनकाउंटेबल में, अब्स्ट्रैक्ट नाउन था। अब कोई भी एग्जांपल ले लें, दूध है, मक्खन है, पनीर है, दही है। कभी आपने सुना नहीं होगा कि इसको हम गिन सकते हैं, या एक दही, दहिए, तो ये सब शब्द एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन का नंबर या वचन, बहुवचन, एक से ज्यादा, गिनती नहीं हो सकता, सिर्फ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में 3 नाउन थे, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। तो उसकी ही से बात करेंगे। तो एक या एक से ज्यादा प्राणी, जगह या वस्तु का जो बोध कराए उसे ही हम वचन कहते हैं। एग्जाम्पल, ए बॉय, एक लड़का, ए बस, एक बस, ए पेन, एक कलम। यानी ये तीनों देख के हमें लग रहा है कि ये कितने हैं? 1। आप ये नहीं भी लिखेंगे, सिर्फ बॉय लिखें, बस लिखें, पेन लिखें। बॉय का मतलब लड़का, बस, कलम, तो बॉय मतलब लड़का, इसका मतलब साफ इशारा है कि एक ही लड़का। आगे आर्टिकल ए ना भी लगा हो
तो भी आपको मतलब वही समझ में आ रहा है कि बॉय का मतलब कितना लड़का, एक लड़का, पर हमने यहाँ पे ए लगा के लिखा हुआ है, यानी ये तीनों शब्द से आपको पता चल रहा है ये कितने हैं, एक। अब इसी का हमने यहाँ पे लिखा बॉयज, बॉयज माने लड़के, बसेस माने बसें, पेन्स माने कलमे, यानी कि यहाँ पे एक से ज्यादा, यानी कि यहाँ पे है मोर देन वन, मोर देन वन। जो डिफिनीशन में हमने लिखा कि यदि कोई संख्या एक या एक से ज्यादा, मोर देन वन का बोध कराए उसे ही हम वचन कहते हैं। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया डिफिनीशन, मतलब एक वस्तु का बोध कराए या एक से ज्यादा, उसे हम वचन कहते हैं। अब काइंड्स ऑफ नंबर पढ़ेंगे, कितने वचन के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पे देखिए पहला टाइप है, दो प्रकार होते हैं वचन के, एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। यहाँ पे हमने लिखा है पहला सिंगुलर नंबर और यहाँ पे दूसरा है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर का हिंदी एक वचन, यहाँ पे एक लिखा हुआ है, और प्लूरल नंबर का हिंदी बहुवचन, बहु माने बहुत, अनेकों। पहला है सिंगुलर नंबर, उसका डेफिनेशन आप देखें, इट डिनोट्स ओनली वन, ओनली मतलब केवल, यही डिफिनीशन है, पर यहाँ पे सिर्फ ओनली वन हमने लिखा, मोर देन वन हटा दिया, डिफिनीशन वही वाला यहाँ पे दिया है। ये केवल एक प्राणी, जगह या वस्तु का बोध कराए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली वन, बाकी सब कुछ तो वही है डिफिनीशन वाला ना, क्लियर हो गया। तो ये केवल एक वस्तु का बोध कराए, एक जगह का बोध कराए, एक प्राणी का बोध कराए। एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट, स्टूडेंट मीन्स छात्र। सिटी, सिटी मतलब शहर। मैंने बोला था कि यहाँ पे ये लगाया है, यहाँ पे ये हमने नहीं लगाया है, पर पढ़ने के बाद तो समझ आ रहा है कि एक ही का बोध हो रहा है। सिटी मतलब एक शहर, चेयर मतलब कुर्सी, क्लियर हो गया। इटीसी इत्यादि कई सारे अनंत एग्जाम्पल्स हैं इसके। अब आप देखो बहुवचन में, प्लूरल नंबर में, इसका डिफिनीशन है इट डिनोट्स मोर देन वन। मैंने आपको बोला ना कि डिफिनीशन तो वही वाला है जी, यहाँ पे ओनली वन लिखा और यहाँ पे मोर देन लिखा, बाकी तो सब वही है, उसी में से डेफिनेशन आया ना। ये हमें एक से ज्यादा प्राणी, जगह या वस्तु का बोध कराया। एक से ज्यादा मतलब दो भी हो गया, तीन भी हो गया, अनंत तक हो गया। अनंत तक नहीं, जिसको गिन सके। इट डिनोट्स मोर देन वन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, मैंने सिंगुलर नाउन के एग्जाम्पल, जो सिंगुलर नंबर थे उसके एग्जाम्पल से हमने कोई रिलेट किया ऐसा। इसमें स्टूडेंट हमने लिखा था, इसमें स्टूडेंट्स लिखा। छात्र, इसमें छात्रों, बहुवचन हो गया। सिटी मतलब शहर, और यहाँ पे सिटीज किया, शहरों, शहर। चेयर माने कुर्सी, यहाँ पे कुर्सियां। अब आप देख लो, चेयर्स, सिटीज, ये कैसे ईएस लगा, आई कैसे हो गया, ये तो बाद रूल्स डिस्कस मैं करूंगा आपको कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाना है। पर आपको ये डेफिनेशन मुझे विश्वास है कि क्लियर हो गया होगा। जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, पहली बार जो नंबर पढ़ रहे हैं, या जिन्होंने पहले पढ़ा क्लास में पर फिर भी उनका वीक था, वो आज पहली बार या ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे, बार बार आप वीडियोज को अगर नहीं समझ में आया तो बैक कर करके, रिवाइंड कर करके फिर से देखेंगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा कि डेफिनेशंस क्या है, इसके टाइप क्या है और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, इतने से क्लियर होगा। अब आते हैं रूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। रूल्स फॉर चेंजिंग ए सिंगुलर इनटू प्लूरल नंबर। एक सिंगुलर का प्लूरल में बदलने के लिए नियम। एक वचन से बहुवचन में कैसे बदलेंगे उसका नियम। कि सर सिटी से सिटीज कैसे कर दिए, नियम पता चलेगा तब ना। स्टूडेंट से स्टूडेंट्स काहे किए, खाली एस लगा दिए, नियम पता चलेगा तब ना। चेयर से चेयर्स कैसे किए, पता चलेगा तब ना। देखो रूल्स तो कई सारे हैं, मैं अगली क्लास में इसको फिनिश करूंगा, पर आज एक रूल आपके सामने डिस्कस करूंगा। रूल फर्स्ट, हिंदी में लिखा है हमने, इसमें हिंदी भी शामिल किया है इसके सेंटेंस में।
कई सारे बच्चों को दिक्कत होती है इस वजह से, पर इंग्लिश भी लिखा है। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ई वाला शब्द है, देखिए ना कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये क्या लिख दिए सर, हमको समझ में नहीं आया, कैसे आएगा समझिएगा तब ना। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर मैंने तो समझ में आ रहा है एक वचन, ठीक है, एक वचन से बहुवचन करना है, एक वचन। कॉमन नाउन तो कॉमन नाउन न लेंगे, प्रॉपर नाउन लीजिएगा। तब प्रॉपर नाउन क्या था, कोई खास व्यक्ति। तब पिंटू, किसी का नाम, लड़का का नाम है पिंटू, तब पिंटू से पिंटुओं सुने हैं, नहीं ना सुने हैं। तब प्रॉपर नाउन का बहुवचन कैसे करेंगे, इसका मतलब हम लोग कॉमन नाउन लेंगे। कुर्सी, कुर्सियां, कुर्सी कॉमन नाउन है, पूरा कुर्सी का बोध होता है। तो कभी सुने हैं महात्मा गांधी, महात्मा गांधियों, नहीं ना, ये एक ही व्यक्ति है। इसीलिए हम लगा दिए खासकर कि सिंगुलर कौन सा नाउन, कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर, चाहे एस हो, चाहे डबल एस हो, चाहे सी एच हो, चाहे एक्स हो या जेड हो, अंतिम में देखना है। कोई भी शब्द आपके सामने आएगा ना, तो अंतिम में ये सब शब्दों पे गौर कीजिएगा कि ई लेटरवा पे ई लेटर लगल है कि नहीं। अगर अंतिम में एस, डबल एस, सी एच, एक्स या जेड रहे तो आपको उसका प्लूरल कैसे बनाना है, लास्ट में क्या जोड़ देना है, ई एस। देखो एग्जाम्पल, बी यू एस, बस, लास्ट लेटर क्या है, एस। सर का पहला रूल है कि अगर एस रहेगा तो अंतिम में क्या जोड़ देना है, ई एस। एस है, अंतिम में जोड़ दिए ई एस, बन गया बसेस। आसान है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ग्लास। ग्लास में देखो डबल एस है, एस एस, यहाँ भी दिया है कि लास्ट में डबल एस लगा हो तो क्या जोड़ देंगे, ई एस। देखो ग्लास है, ग्लास में ई एस लगा दिए, बन गया ग्लासेस। अब देखो बेंच है, बेंच में लास्ट में क्या लगा है, सी एच। सर का पहला रूल है सर कि सी एच है, सी एच है, लास्ट में क्या लगा दिए, ई एस, बेंचेज बन गया। अगला एग्जाम्पल, लास्ट में क्या लगा रहे हैं, एक्स, लास्ट में एक्स, यहाँ देखो लास्ट में क्या लगा हुआ है, एक्स। टैक्स, एक्स लगा हो तो सर रूल क्या बताए हैं, ई एस जोड़ने का, टैक्सेस। एक और एग्जाम्पल लिया हमने, क्विज। क्विज में जेड लगा हुआ है तो जेड लगा हुआ है, सर का रूल है कि लास्ट में ई एस लगाना है, क्विजेज। क्लियर हो गया आपको। तो ये फर्स्ट रूल तक हमने आपको बताया। आपको अगर आपके पास कोई ग्रामर का बुक है, जो बेसिक बुक भी होता है, जूनियर ग्रामर, नहीं तो कोई भी, तो आप उसमें से कई सारे एग्जाम्पल्स उसमें रहते हैं जो आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये तो बिल्कुल याद कर लें आप, समझ के, समझ में तो आ ही गया होगा। जब तक आप ये रूल याद नहीं रखेंगे कि लास्ट में अगर कौन सा लेटर हो तो क्या लगाना है, तो अब तक आपको मेमोराइज कैसे होगा। और अगर आप प्रैक्टिस करने लगिएगा बनाने का, तो फिर याद करने का भी जरूरत नहीं है, वो तो दिमाग में ऑटोमेटिक वो छप जाता है। तो हमको उम्मीद है कि आपको नाउन और नंबर, नाउन एंड द नंबर, वचन का जो फर्स्ट क्लास है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसी तरह वीडियो देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए, फ़ोन करके बोलिए कि सर क्लास ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उसको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि ज्ञान तो बांटना चाहिए। और जो हमारा चैनल है न्यू आदर्श विद्या मंदिर, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन होगा उसको दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वीडियो अपलोड होगा तब। और लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए, मम्मी पापा का सहयोग कीजिए, खुश रहिए, पूजा कीजिए, एकदम तन मन से अपना जिंदगी को जिए।